अगर आप भी फ्रेंड्स रोज़ रोज़ एक जैसा नाश्ता करके बोर हो गए हैं तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से, सिंपल तरीके से नया नाश्ता। बहुत ही पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपके बच्चे बड़े सभी इस नाश्ते के फ़ैन हो जाएंगे। इतना अमेजिंग है और इतना ईजी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो सिर्फ प्याज के साथ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ के। फिर हम क्या करेंगे, इसका छिलका वगैरह उतार लेंगे और ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से कट कर लेंगे। इस तरह से हम ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से इसको कट करेंगे। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मतलब सिंपल रेसिपी है, जो बना देखते ही आपको समझ में आ जाएगी, इतनी इजी है। तो हमने क्या किया, इसका छिलका वगैरह उतार लिया है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे कट करना है इसको। तो इसको फ्रेंड्स हम जैसे सैलड में कट करते हैं राउंड शेप में, वैसे कट करेंगे। पर थोड़ा सा इसका जो पीसीस निकालेंगे थोड़े से मोटे निकालेंगे। सैलड में तो हम पतले पतले पीसीस कट करते हैं राउंड शेप में, पर हम थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि इतना हम मोटाई में रख के इसको कट करेंगे। इसके हमने क्या करने हैं, रिंग्स निकालने हैं प्याज के। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना मोटाई में हम इसको कट करेंगे। अगर हम पतले कट करेंगे तो रेसिपी में अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने मोटे इसलिए किस लिए कट करने हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो परफेक्टली बन करके रेडी हो जाए। तो इस तरह से हम दोनों प्याज की कटिंग कर लेंगे। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है ऐसी रेसिपी, क्योंकि बच्चे मतलब कुछ चटपटा सा खाने के लिए मांगते हैं। तो आप अगर घर पर बना करके दोगे तो बच्चे बड़े सबको ही पसंद आएगी। एक तो ये हाइजीन तरीके से घर में साफ़ सुथरे तरीके से बन करके रेडी होता है। कोई भी स्नैक्स हो चाहे, तो घर पर हम बनाएंगे तो वो बच्चों और बड़ों के लिए सबके लिए बेस्ट होता है। तो इसलिए हम घर पर ही बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हमने प्याज को कट कर लिया है राउंड शेप में, आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम इसके रिंग्स निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही इजीली निकल जाते हैं, बहुत ही मतलब इस तरह से हमने इसीलिए मोटा कट किया है। अगर हम पतले कट करते तो वो जब हम इस तरह से रिंग्स वगैरह इसके निकालते बीच में से तो वो साइडों से टूट जाते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसलिए, क्योंकि ये टूटे ना। तो इसमें इस तरह का जो पेपर पतला सा प्याज के अंदर होता है वो भी निकाल देंगे। सारे ही रिंग्स हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ही प्याज के रिंग्स तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो इसी तरह से हमने इसके निकालने हैं। इजीली निकल जाते हैं, आप देख ही सकते हो। तो आप देख सकते हो सारे हमारे निकल गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इनको सेट करना है। पहले एक बार मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से हम एक जो बड़े वाला रिंग लेंगे, उसके बीच में इस तरह से छोटे वाला सेट कर देंगे। जो बीच में स्पेस बची है उसमें हम भरेंगे चीज़। जो चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि बीच में जो साइडों में जगह खाली है उसी के अंदर हम चीज़ फिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल है रेसिपी, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस इस तरह से हम चीज़ फिल कर देंगे इसके अंदर। चीज़ हमारा हल्का सा वो मेरे से टूट रहा है, तो आप चाहो तो आप इस तरह से स्टिक्स वगैरह, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से हम स्टिक्स वगैरह कट करके अपने आराम से परफेक्टली सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चीज़ है हल्का सा वो मेल्ट हो रहा है, तो इस तरह से हम फिल करेंगे। आपको देखने से ही पता लग गया होगा कि किस तरह से हमने फिल करना है। इसी तरह से सेम हम सारे ही प्याज में आप देख सकते हो कि इस तरह की स्टिक अप इस तरह से बीच में लगा करके आसानी से सेट कर सकते हैं। तो
इस तरह से हम सारे ही प्याज के रिंग्स को ऐसे फिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनेगी फ्रेंड्स। चीज़ तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पसंद होता है, बच्चों के बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। तो चीज़ वाली रेसिपी कोई भी हो सबको पसंद आती है। तो इस तरह से हम प्याज के रिंग्स चीज़ फिल करके बनाएंगे, जो बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो हमारे सारे ही प्याज के रिंग्स को हमने इस तरह से फिल कर लिया है। इजीली हो जाता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पर चीज़ तो हमने फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून के लगभग बेसन ले लेंगे। तो इस तरह से हमने बेसन ले लिया है। इसमें हम 1/3 चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़े से हम ऑरिगेनो डाल देंगे और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, जिससे कि हल्का सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा हम चाट मसाला भी डाल देंगे, जिससे कि ये हमारी रेसिपी चटपटी सी बनेगी। तो इस तरह सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे हम ब्रेड पकोड़ा के लिए बैटर रेडी करते हैं, सेम वैसे ही हम इसका बैटर रेडी करेंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी मैंने दिखा दी है कि इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रेडी करनी है। तो हमारा बेसन भी हो गया है तैयार, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स ले लेंगे, जिसमें कि हम अपना जो ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाएंगे प्याज वाले रिंग्स, इसमें हम कोट करेंगे। तो हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स ले रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून के लगभग। तो हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई है तैयार। तो अब हम करते हैं, मतलब प्याज के रिंग्स हमने फिल किए हैं, उनको हम डिप करेंगे इस तरह से। अब बीच में मैं हाथ पे रख के कर रही हूँ, मैं एक बार आपको दिखाऊंगी कि आप इसमें डिप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डिप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये नाश्ता बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही सिंपल है, आपको देखने से ही पता चल गया होगा पूरी वीडियो में कि कितना सिंपल है। तो बहुत ही मज़ेदार है। तो इस तरह से हम इसको सभी प्याज के रिंग्स को कोट कर लेंगे। क्योंकि वीडियो रेसिपी तो बहुत सिंपल है, वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि हमें आपको स्टेप वाइज दिखानी होती है सारी चीज़ें कि इस तरह से करना है। तो ये रेसिपी तो सिर्फ 4 से 5 मिनट के लगभग ही बन करके रेडी हो जाती है। तो ये मत बोलना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि रेसिपी तो आप बोल रहे हो बहुत ईजी है। तो हमें क्या है कि आपको स्टेप वाइज दिखाना होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो को लंबा करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से ब्रेड को, प्याज के रिंग्स को कोट कर लेंगे इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में। तो बाकी के प्याज भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो हमने सारे ही प्याज को कर लिया है कोट ब्रेड क्रम्ब्स में। तो अब हम चलते हैं इनको लेकर के गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल गर्म होने रख दिया था, तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, माउथ मेल्टिंग ये प्याज के रिंग्स बन कर के रेडी होते हैं। ऑलमोस्ट सबको पसंद आएंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 से 5 मिनट में ही लगभग बन कर के रेडी हो जाती है रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा सा खाने को, तो आप इस तरह से बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी सामान है, ये घर पर आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, लुक वाइज दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे प्याज के रिंग्स। तो इसी तरह से हम सारा ही नाश्ता बना करके रेडी कर लेंगे। हल्का हल्का सा चीज़ इसमें से जब हम फ्राई कर रहे हैं तो बाहर निकल के आ रहा है, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही सिंपल है।
तो इस तरह से हम सारे ही रिंग्स को फ्राई कर लेंगे। तो वाओ, लुक वाइज देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। आप इसको किसी भी केचप चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो, मेयोनीज, उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को घर पर बना करके दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बन करके हो गई है रेडी। आप देख सकते हो चीज़ किस तरह से बाहर मेल्ट होके आ रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। हमारे घर में तो सबको ऑलमोस्ट ये पसंद आए हैं। तो आई होप आपके भी सबको पसंद आएगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।